हेलो महा टीटी यानी एमए टेट की तैयारी करने वाले तमाम उम्मीदवारों का हमारे इस खास वजाहती सेशन में बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज से ईवीएस का पार्ट 1 शुरू किया जा रहा है और इसका मौजू है तारीख और ज़माने का तसव्वुर यानी हिस्ट्री एंड कंसेप्ट ऑफ टाइम। बिल्कुल। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि इस पेशकश को अभी लाइक करें, शेयर करें और YouTube चैनल इरशाद वोनिवाड को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वैसे तमाम उम्मीदवारों की सहूलत के लिए इस पूरे सेशन की स्लाइड्स में मशहूर और इंतहाई खूबसूरत जमील नूरी नस्तालीक फ़ॉन्ट का इस्तेमाल किया गया है ताकि हर लफ्ज़ बिल्कुल साफ और वाज़े तौर पर पढ़ा जा सके। और हाँ, अहम नोट्स की PDF और प्रैक्टिस क्विज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उसे ज़रूर चेक किया जाए। तो चलिए जल्दी से नजर डालते हैं आज के एजेंडे पर। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम यानी जमाना का तसव्वुर समझेंगे। उसके बाद कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा यानी कब्ले मसीह पर बात होगी। फिर कुछ हिस्टोरिकल कैलेंडर्स को देखेंगे और आखिर में जाहिर है पिछले सालों पर मबनी एक जबरदस्त महाटेट प्रैक्टिस क्विज होगा। चलिए फिर सीधे अपने पहले मौजू की तरफ चलते हैं, जो है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम यानी ज़मानी तसव्वुर। आखिर तारीख को समझने के लिए वक्त को मापना क्यों जरूरी है, आइए देखते हैं। तारीख में वक्त को समझने का एक बड़ा ही बुनियादी और सादा सा तस्वुर है, जिसे लिनियर डिवीजन ऑफ टाइम या उर्दू में वक्त की खत्ती तकसीम कहा जाता है। जरा तस्वुर कीजिए, वक्त एक बिल्कुल सीधी लकीर की तरह है जिसमें हर वाकया एक के बाद एक तरतीब से जुड़ा हुआ है। सेकंड्स मिलकर मिनट बनते हैं, मिनट से घंटे, फिर दिन, हफ्ते, महीने, साल, फिर सदियां और बिलाखिर हजारा यानी मिलेनियम्स। तारीख का सारा मुताला इसी सीधी लकीर की बुनियाद पर किया जाता है। जी हाँ, और इसी सीधी लकीर को समझने के लिए अब आते हैं दूसरे मौजू पर, जो है कॉमन एरा या जिसे हम उर्दू में ईसवी सना कहते हैं। तो ये कॉमन एरा, जिसे मुख्तसरन CE लिखा जाता है, इसकी शुरुआत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की याद में की गई थी। इस कैलेंडर की सबसे आम और ख़ास बात यह है कि इसमें सालों की गिनती हमेशा आगे की तरफ होती है, बिल्कुल एक सीधी असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे पहले साल नंबर 1, फिर 2, फिर 3 और बस इसी तरह चलते चलते हम आज के मौजूदा साल तक पहुँचे हैं। बिल्कुल दुरुस्त। अब बारी है तीसरे और थोड़े से ट्रिकी मौजू की, यानी बिफोर कॉमन एरा, जिसे उर्दू में कब्ल मसीह और अंग्रेजी में मुख्तसरन BCE कहा जाता है। इस टाइमलाइन को अगर ज़रा गौर से देखा जाए तो इसके बिल्कुल दरमियान में एक 0 पॉइंट या शुरुआती नुक्ता है। इसके एक तरफ कब्ल मसीह यानी BCE है और दूसरी तरफ सने ईसवी यानी CE। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में चलते नजर आते हैं और यही वक्त की खत्ती तकसीम की सबसे बेहतरीन मिसाल है। और यहाँ सबसे अहम नुक्ता छुपा है। CE यानी ईसवी सना हमेशा आगे की तरफ यानी असेंडिंग ऑर्डर में गिना जाता है, जबकि BCE यानी कब्ल मसीह में साल हमेशा पीछे की तरफ गिने जाते हैं यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। आदाद बिल्कुल उल्टी तरतीब में आते हैं। मिसाल के तौर पर तारीख में वर्धमान महावीर का ज़माना 599 कब्ल मसीह से 527 कब्ल मसीह माना जाता है। इसी तरह गौतम बुद्ध का ज़माना 563 कब्ल मसीह से 483 कब्ल मसीह है। गौर करें, पैदाइश का साल बड़ा नंबर है और वफात का साल छोटा। क्यों? क्योंकि गिनती उल्टी चल रही है। कितना दिलचस्प है ना ये उल्टी गिनती का तसव्वुर। खैर, अब हम अपने अगले मौजू हिस्टोरिकल कैलेंडर्स यानी तारीखी कैलेंडर्स की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत अहम ऐलान। MHA TET की मुकम्मल तैयारी करने वाले तमाम उम्मीदवारों के लिए EVS वीडियोस की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमारे चैनल की इस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक किया जाए ताकि कोई भी टॉपिक मिस ना हो। तो इस स्लाइड में छत्रपति शिवाजी महाराज की ज़िंदगी के अहम वाक़यात की एक तफसीली टाइमलाइन मौजूद है, जो 1630 ईस्वी से 1680 ईस्वी तक फैली हुई है। यहाँ जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी है वो है राज्य अभिषेक शक की शुरुआत। ये दरअसल एक बिल्कुल नया कैलेंडर था जो उनकी ताजपोशी के ख़ास मौके पर शुरू किया गया था और ये साल था 1674 ईस्वी। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो मुल्क और दुनिया में कई दूसरे कैलेंडर्स राइज रहे हैं, जैसे शालीवाहन शुक और विक्रम संवत। इसी तरह इस्लामी तारीख का हिजरी कैलेंडर है, जिसकी शुरुआत पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना हिजरत के अजीम वाक़े से होती है और भारत में
पारसी फिरके के लोग जो कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं उसे शहनशाही कैलेंडर का नाम दिया गया है। अब कैलेंडर्स की बात तो हो गई, लेकिन अगर साइंस की नज़र से देखा जाए और साइंसी डेटिंग के जरिए ज़माने का तयन किया जाए तो एक ऐसा नंबर सामने आता है जो वाकई हैरानकुन है। वो नंबर है 4.5 बिलियन ईयर्स, यानी 4.5 अरब साल। साइंसी अंदाजों के मुताबिक हमारी ज़मीन की उम्र तकरीबन 4.5 अरब साल है। ये एक ऐसा ठोस फैक्ट है जो हर महाटेट उम्मीदवार की उंगलियों पर होना चाहिए। और अब जिस लम्हे का इंतजार था, बारी है MATET प्रैक्टिस चैलेंज की। इस सेशन में हमने जो कुछ सीखा है उसी पर मबनी पिछले सालों के 5 अहम सवालात यहाँ पेश किए जाएंगे। सभी अपना कीबोर्ड तैयार कर लें और हर सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में फौरन टाइप करें। चलिए, सवाल नंबर 1 ये रहा स्क्रीन पर। साइंसी तरीके से ज़माने का तयन करने के मुताबिक ज़मीन की उम्र तकरीबन कितनी है? ऑप्शन 1 अरब साल, ऑप्शन 2 4.5 अरब साल, ऑप्शन 3 5.5 अरब साल या ऑप्शन 4 100 मिलियन साल। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दिया जाए। और इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन 2, यानी 4.5 अरब साल। जिन जिन साथियों ने साइंसी डेटिंग वाला हिस्सा गौर से सुना था, उनका जवाब यकीनन दुरुस्त होगा। बेहतरीन शुरुआत। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2, छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य अभिषेक शक की शुरुआत किस साल में हुई? ऑप्शन 1 1630, ऑप्शन 2 1645, ऑप्शन 3 1674 या ऑप्शन 4 1680। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डाला जाए, टाइमलाइन में इस पर काफी बात हुई थी। बिल्कुल सही, इसका जवाब है ऑप्शन 3, यानी 1674 ईस्वी। यही वो खास साल था जब ताजपोशी की खुशी में ये नया कैलेंडर मुतारिफ करवाया गया था। जबरदस्त। चलिए अब सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3, क़ब्ले मसीह यानी BCE में सालों के आदाद किस तरतीब में लिखे जाते हैं? ऑप्शन 1 आगे की तरफ यानी असेंडिंग, ऑप्शन 2 उल्टी तरतीब में यानी डिसेंडिंग, ऑप्शन 3 बेतरतीब यानी रैंडमली या ऑप्शन 4 हुरूफ तहज्जी के लिहाज से यानी अल्फ़ाबेटिकली। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी आदाद उल्टी तरतीब में। हमने बड़ी तफसील से समझा था कि क़ब्ल मसीह के साल पीछे की तरफ गिने जाते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो समझे तारीख को समझना बहुत आसान हो गया। बिल्कुल। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, किस तारीखी शख्सियत का ज़माना 599 क़ब्ल मसीह से 527 क़ब्ल मसीह माना जाता है? ऑप्शन 1 गौतम बुद्ध, ऑप्शन 2 वर्धमान महावीर, ऑप्शन 3 शिवाजी महाराज या ऑप्शन 4 पैगंबर इस्लाम। देखते हैं किसकी याददाश्त सबसे तेज है। क्या बात है, इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 वर्धमान महावीर। इसी मिसाल के जरिए हमने उल्टी गिनती के पूरे तस्वुर को समझा था। कमेंट बॉक्स में जो जोश नजर आ रहा है वो कमाल का है। और अब हमारे आज के चैलेंज का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5, हिजरी कैलेंडर की शुरुआत पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से किस शहर की तरफ हिजरत से होती है? ऑप्शन 1 मदीना, ऑप्शन 2 ताइफ, ऑप्शन 3 यरूशलेम या ऑप्शन 4 शाम। और इस आखिरी सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 यानी मदीना। जिन तमाम उम्मीदवारों ने इस प्रैक्टिस क्विज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सही जवाबात दिए, उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी MATET की तैयारी बिल्कुल सही ट्रैक पर है। तो इसके साथ ही आज का ये वजाहती सेशन अपने इख्तिताम को पहुंचता है, लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने के लिए छोड़े जाते हैं। अगर हमारी ज़मीन की उम्र वाकई 4.5 अरब साल है, तो ज़रा सोचिए उस इतने बड़े अरसे में से कितनी तारीख असल में हमारे इन कैलेंडर्स में महफूज है। वाकई ये सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है। हमें उम्मीद है कि आज का ये सेशन सबके लिए बेहद मालूमाती रहा होगा। ऐसी ही मजीद ज़बरदस्त तैयारी के लिए और EVS का पार्ट 2 देखने के लिए अभी चैनल इरशाद वहनुवाड़ को सब्सक्राइब करें, पेशकश को लाइक करें और तमाम साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन में मौजूद PDF नोट्स और प्लेलिस्ट के लिंक्स को चेक करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम साथियों,
महा टीईटी यानी महा टेट की तैयारी करने वाले तमाम उम्मीदवारों को हमारी इस ईवीएस और हिस्ट्री मास्टर क्लास के हिस्से 2 में खुशामदीद। बिल्कुल। पिछले सेशन में जो जबरदस्त शुरुआत हुई थी, आज हम उसे एक कदम और आगे लेकर जा रहे हैं। आज का ये एक्सप्लेनर बहुत ही खास है क्योंकि इसमें हम कुछ ऐसे साइंसी और रियाजियाती तस्वुरात पर बात करेंगे जो इम्तिहान के लिए वाकई गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो चलिए सीधे आज के मौज़ूआत की तरफ चलते हैं। तो जल्दी से आज के एजेंडे पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हम कार्बन डेटिंग की साइंस को समझेंगे, फिर इस जबरदस्त तरीके को इजाद करने वाले साइंसदान विलार्ड लेबी पर बात होगी। इसके बाद हम रियाजी की दुनिया में कदम रखेंगे और अपने नंबर सिस्टम में 1 अरब तक गिनती के तसव्वुर को क्लियर करेंगे और आखिर में महा टीईटी के लिए 5 इंतहाई अहम सवालात का एक प्रैक्टिस क्विज होगा। ये तमाम टॉपिक्स इम्तिहान के लिए बिल्कुल लाजमी हैं। ओके, तो चलें अपने पहले मौजू की गहराई में चलते हैं। हम सब जानते हैं कि तारीख हमेशा सिर्फ किताबों में नहीं मिलती। बहुत सी तारीख जमीन के नीचे दबी हुई बाकियात यानी फॉसिल्स की शक्ल में छुपी होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जरा सोचें, इन हजारों साल पुरानी हड्डियों या बर्तनों को देखकर ये कैसे पता चलता है कि ये आखिर कितने पुराने हैं? इस राज को बेनकाब करने के लिए साइंसदानों के पास वक्त में सफर करने जैसा एक कमाल का आला है जिसे कार्बन डेटिंग कहा जाता है। तो ये कार्बन 14 का तरीका, जिसे हम कार्बन 14 मेथड भी कहते हैं, दरअसल काम कैसे करता है? देखें, हर जानदार के जिस्म में कार्बन 14 मौजूद होता है। दिलचस्प बात यह है कि जिस कागज पर आप इम्तिहान देते हैं, अगर वो भी हजारों साल पुराना हो तो उसकी उम्र भी इसी तरीके से मालूम की जा सकती है। इसमें सबसे अहम नुक्ता यह है कि जब कोई जानदार मर जाता है तो उसकी जिस्म में कार्बन 14 की मिकदार वक्त के साथ साथ धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। साइंसदान लेबोरेटरी में इस बकाया कार्बन की मिकदार को नापते हैं और यूं बखूबी जान लेते हैं कि वो चीज़ कितने हजार साल पुरानी है। सच में ये तरीका तारीख को समझने के लिए एक बड़ा इनकलाब है। होस्ट अलिफ, और ये कितना शानदार है कि कुदरत ने खुद भी वक्त को नापने का एक निजाम बना रखा है। जमाना शुमारी का एक और बहुत मशहूर तरीका दरख्तों के खिलाफ यानी ट्री रिंग मेथड है। इसे आप फितरत की अपनी घड़ी भी कह सकते हैं। जी हाँ, और ये बहुत ही दिलचस्प है। जैसे जैसे दरख्त बढ़ता है, उसके तने में हर साल एक नई तह या दायरे का इजाफा होता है। अगर आप किसी कटे हुए दरख्त के तने को देखें तो आपको गोल दायरे नजर आएंगे। बस इन दायरों को गिनकर बिल्कुल दुरुस्त अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो दरख्त कितने साल पुराना है ना कमाल की बात? अच्छा, अब जबकि हमने कार्बन डेटिंग के शानदार तरीके को समझ लिया है, तो ये जानना भी जरूरी है कि आखिर इस जबरदस्त साइंसी तरीके के पीछे दिमाग किसका था। बिल्कुल, क्योंकि महा टीईटी के इम्तिहानात में अक्सर अहम ईजादात और उनके मूजदीन के बारे में सीधे सीधे सवालात आते हैं। चलें इस अजीम साइंसदान के बारे में जानते हैं। होस्ट अलिफ, आप स्क्रीन पर जिस अजीम शख्सियत को देख रहे हैं, ये विलार्ड लीबी हैं। इनकी पैदाइश 1908 में हुई और इंतकाल 1980 में हुआ। बिल्कुल, यही वो दूरअंदेश साइंसदान हैं जिन्होंने दुनिया को कार्बन 14 के जरिए जमाना शुमारी का तरीका मुतारिफ करवाया। इनकी इस दरियाफ्त ने आर्कियोलॉजी और तारीख के मुताले की तो जैसे बुनियादें ही हिलाकर रख दी, क्योंकि उससे पहले पुरानी चीजों की दुरुस्त उम्र का अंदाजा लगाना तकरीबन नामुमकिन सा था। विलार्ड लीबी का नाम इम्तिहान के लिए आपने जरूर याद रखना है। यहां पर एक और सबसे अहम बात जो आपको पता होनी चाहिए, हर साइंसी तरीके की एक लिमिट, एक हद होती है। कार्बन 14 का तरीका कितना भी शानदार और दुरुस्त क्यों ना हो, इसकी भी एक हद है। जी हाँ, ये तरीका ज्यादा से ज्यादा 60,000 साल पुरानी अशिया या फॉसिल्स की उम्र का तयन कर सकता है। इससे ज्यादा पुरानी चीजों के लिए ये तरीका मौसर नहीं रहता। 60,000 साल यानी 60,000 ईयर्स का ये अदद आपने हर हाल में याद रखना है। ओके, अब जरा एक अहम सवाल पर गौर करते हैं। अभी हमने कार्बन 14 के बारे में इतनी तफसीली बात की है, देखते हैं आपको कितना याद है। होस्ट बी, सवाल ये है कि क्या मौत के बाद जिस्म में कार्बन 14 की मिकदार में इजाफा होता है या कमी? इसका जवाब अभी के अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें। इससे हमें मालूम होगा कि आप इस सेशन को कितने गौर से सुन रहे हैं। तो जल्दी से अपना जवाब कमेंट करें। पोस्ट बी, और इससे पहले कि हम साइंस की दुनिया से निकलकर रियाजी की दुनिया में दाखिल हों, एक छोटी सी याद दहानी। अगर आप ईवीएस के मजीद मौज़ूआत को भी इसी तरह आसानी से समझना चाहते हैं तो हमने आपका काम आसान कर दिया है। जी बिल्कुल, हमने ईवीएस की एक मुकम्मल प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है। इस प्लेलिस्ट का लिंक इस सेशन की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहां जाकर आप हमारे पिछले तमाम सेशंस देख सकते हैं और अपने तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं।
चलें जी, तारीख और साइंस के बाद अब हम अपनी तवज्जो थोड़ी सी रियाजी यानी मैथ्स की तरफ मोड़ते हैं। बिल्कुल, और रियाजी भी वो जो हमारे रोजमर्रा के निज़ाम से जुड़ी है। हम हिंदुस्तानी नंबर सिस्टम की बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि बड़े आदाद, खास तौर पर 1 अरब तक गिनती कैसे पहुंचती है। ये कॉन्सेप्ट आपके टीईटी निसाब का एक बहुत ही बुनियादी और अहम हिस्सा है। तो आदाद के निज़ाम की सीढ़ियां समझना निहायत ज़रूरी है। हमारे नंबर सिस्टम में एक सादा सा उसूल है, हर कदम पर जब आप 10 से ज़र्ब देते हैं तो आदाद की वैल्यू बढ़ जाती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार का तस्वुर बिल्कुल इसी तरह काम करता है। दरअसल हर बार जब आप किसी नंबर के आखिर में एक सिफर यानी 0 का इजाफा करते हैं तो आप उसे 10 से ज़र्ब दे रहे होते हैं। ये प्लेस वैल्यू यानी मकामी कीमत का वो शानदार उसूल है जो हर बेसिक लर्नर को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। आइए इसे इस टेबल की मदद से मजीद आसान बनाते हैं। देखें, अगर आप 10,000 को 10 से ज़र्ब दें तो वो 1 लाख बन जाता है। और बिल्कुल इसी मंतिक को आगे बढ़ाएं। जब 10 लाख को 10 से ज़र्ब दी जाए तो वो 1 करोड़ बनता है, और जब आप 10 करोड़ को 10 से ज़र्ब देते हैं तो वो सीधा 1 अरब बन जाता है। यानी 1 अरब में कुल 9 सिफर होते हैं। ये तरतीब आपको बिल्कुल जुबानी याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अक्सर सिफर की तादाद या प्लेस वैल्यू के हवाले से घुमा फिराकर सवालात पूछे जाते हैं। होस्ट बी, और अब बारी है हमारे इस सेशन के सबसे अहम और दिलचस्प हिस्से की, यानी प्रैक्टिस क्विज की। हम 5 अहम सवालात का जायजा लेंगे जो बिल्कुल आपके पिछले सालों के इम्तिहानात के तर्ज पर बनाए गए हैं। होस्ट अलिफ, ये सवालात आज के पढ़े हुए मवाद का निचोड़ हैं। हम सवाल और 4 ऑप्शंस बताएंगे, आपने दुरुस्त जवाब सोचना है और फिर हम आपको सही जवाब बताएंगे। तो क्या आप तैयार हैं? चलें शुरू करते हैं। ये रहा पहला सवाल, कार्बन 14 डेटिंग का तरीका किसने इजाद किया? ऑप्शंस हैं ए आइजैक न्यूटन, बी विलार्ड लिबी, सी एल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर डी गैलीलियो। अभी कुछ देर पहले ही हमने इस अजीम साइंसदान के बारे में तफसीली बात की थी। अपना जवाब सोच लें। और दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी विलार्ड लेबी। जी हाँ, विलार्ड लेबी वो शख्सियत है जिन्होंने पुरानी अशिया की उम्र का पता लगाने का ये इनकलाबी तरीका इजाद किया था। जिन दोस्तों का जवाब दुरुस्त है उनकी तैयारी बिल्कुल जबरदस्त जा रही है। चलें जी, अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। कार्बन 14 के तरीके से ज्यादा कितनी पुरानी उम्र की हद मालूम की जा सकती है? होस्ट बी दिए गए ऑप्शंस ये हैं, ए 10,000 साल, बी 60,000 साल, सी 1 लाख साल या डी 1 अरब साल। याद करें, हमने इस खास नंबर पर बहुत जोर दिया था। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 60,000 साल। बेहतरीन। जिन तुलबा ने नोट्स ध्यान से बनाए थे उन्हें फौरन याद आ गया होगा कि 60,000 साल की हद कितनी अहम है। कार्बन डेटिंग की दुरुस्तगी सिर्फ इसी हद तक मौसर रहती है। अगला सवाल हमारी फितरत से जुड़ा है। सवाल नंबर 3, किसी दरख्त की दुरुस्त उम्र का तायुन कैसे किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए उसकी ऊंचाई देखकर, बी उसकी परतों या दायरों को गिनकर, सी उसके पत्तों को देखकर या डी उसकी जड़ों की मदद से। केमिकल तरीके के अलावा हमने ये कुदरती तरीका भी डिस्कस किया था। और बिल्कुल दुरुस्त, सही जवाब है बी, इसकी परतों या दायरों को गिनकर, जिसे हम ट्री रिंग मेथड या दरख्तों के गिलाफ का तरीका भी कहते हैं। दरख्त के तने पर मौजूद हर दायरा उसकी जिंदगी के 1 साल को जाहिर करता है, बिल्कुल एक कुदरती क्लॉक की तरह। होस्ट अलिफ, अब वापस थोड़ी सी रियाजी। सवाल नंबर 4, हमारे पढ़े गए चार्ट के मुताबिक अगर 10 करोड़ को 10 से ज़र्ब दी जाए तो क्या जवाब मिलेगा? होस्ट बी, ऑप्शंस ये रहे, ए 100 करोड़, बी 1 अरब, सी 1 खरब या डी 1 लाख। इसे आप स्टेप बाय स्टेप अपने जहन में सॉल्व कर सकते हैं। होस्ट बी, और इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी 1 अरब। बिल्कुल, जब 10 लाख को 10 से ज़रब दी जाती है तो करोड़ बनता है, और जब हम 10 करोड़ को 10 से ज़रब देते हैं तो वो सीधा 1 अरब के हिस्से पर पहुंच जाता है। नंबर्स की स्केलिंग एग्जाम के लिए बहुत अहम है। और अब हमारे क्विज का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 5, वो कौन सा बुनियादी उनसर या एलिमेंट है जिसका तज्जिया करके पुराने फॉसिल्स की उम्र जानी जाती है? ऑप्शंस हैं ए ऑक्सीजन 16, बी कार्बन 14, सी नाइट्रोजन 14 या फिर डी हीलियम। ये तो इस पूरे सेशन का मेन थीम है, ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। और इस आखिरी सवाल का दुरुस्त जवाब यकीनन है ऑप्शन बी कार्बन 14। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये तमाम सवालात आपकी तैयारी में बहुत फायदेमंद साबित हुए होंगे। इसके साथ ही हमारा आज का ये जबरदस्त एक्सप्लेनर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। याद रखें, महा टीटी का इम्तिहान मुस्तकिल मिजाजी और मुसलसिल प्रैक्टिस मांगता है।
अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें। लेकिन जाने से पहले एक सोचने की बात, अगर कार्बन 14 का तरीका सिर्फ 60,000 साल पुरानी चीजों तक ही काम करता है तो फिर हमारे साइंसदानों को डायनासोर्स की करोड़ों साल पुरानी हड्डियों की दुरुस्त उम्र कैसे पता चलती है? इस दिलचस्प राज से पर्दा उठाने के लिए हमारे YouTube चैनल इरशाद वोहनवाड़ को अभी सब्सक्राइब करें और अगली किस्त का इंतजार करें। खुदा हाफिज।